आप अब हमारे सारे रिश्तेदार हमारी खुशी में उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। वैसे अभी अभी जो इस घर में हुआ उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी मांगना चाहता हूँ। आप सब परिवार वाले हैं, समझ सकते हैं कि परिवार में ऐसी समस्याएं होती रहती हैं। वैसे माहौल को बदलने के लिए मैं प्राची के बचपन से लेकर अब तक के सफर की झलकियां आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ी अम्मा, हमने कुछ नहीं किया। भला हम श्रुति के साथ ऐसा क्यों करेंगे बड़ी अम्मा? अम्मा, आप काहे पुनीशी में बरस रही हैं? मुंह काला कराए श्रुति, कांड करे श्रुति। आप पुनीशी पे बड़े बेशर्म है। पति की बरसी भी नहीं हुई अब तक और दूसरा रिश्ता जोड़ने लगी, वो भी अपने जीजा के साथ। छी छी, अरे लाज शर्म तो है ही नहीं। हाँ देखो तो फोटो में कैसे चिपकी हुई है अपने जीजा के साथ। और नहीं तो क्या, बेशर्मी की तो हद होती है। पहले प्राची के पति के साथ, फिर साहिल के दोस्त के साथ शादी कर ली, वो मर गया तो अब गौरी के पति के साथ। शुक्र है गौरी का तलाक हो गया था इससे। मैंने कुछ नहीं किया साहिल भाई, आप मुझ पे ट्रस्ट करो, कुछ नहीं किया। बड़ी अम्मा, ये क्या हो रहा है आपके घर में? आपके घर की बेटियां गुल खिला रही हैं। अरे पहले तो ये अपने पति को खा गई, अब दोनों दामादों को भी नहीं छोड़ा। चुप हो जाइए आप सब रिश्तेदार हैं ना, इस तरह बिहेव करेंगे आप सब। और ये सब जो भी है नकली है, झूठा है। वाह वाह, बहन की बेहूदी का सबूत मिल गया तो ये फोटो झूठी हो गई। हाँ हाँ मान लेते ये झूठ है, अगर पहली बार हुआ होता तो। अरे इसके तो चाल चल शुरू से ही ऐसे रहे हैं। खोट तेरी बहन में है और तू फोटोज को झूठ बोल रहा है। हम सबको बेवकूफ समझ रखा है क्या? हमारे घर में भी बहू बिटिया है। अरे इसकी हरकतों को सुन के कौन करेगा हमारे बेटे के साथ शादी? बस साहिल बस, इस बार हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। अरे हम तो कहते हैं ना, आज ही इसकी शादी करवा दो, इससे पहले कि कोई और कांड करे, और दफा करो इसे यहाँ से। हाँ, और पहले इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे ये। पकड़ो इस बेशरम को, पकड़ो इसे। आगे नहीं आ सकते, मैं कह रहा हूँ कोई कुछ नहीं करेगा श्रुति को। मैं कह रहा हूँ कोई कुछ नहीं करेगा, प्लीज कोई कुछ नहीं करेगा श्रुति को, कोई कुछ नहीं करेगा। छोड़िए साहिल, तुम हट जाओ, औरतों के बीच में मत पड़ो। पकड़ो इसे। अरे इसे गंजा करते हैं और पूरा कानपुर का चक्कर लगाते हैं। देखते हैं हमें कौन रोकता है। चलो
से। हटो, सबके सब पीछे हटो, सबके सब पीछे हटिए, पीछे। अब हिम्मत है तो श्रुति को छूकर दिखाओ। इस घर की बहू हूं मैं, श्रुति की भाभी हूं। इस घर से चली गई इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ननंद का तिरस्कार होते हुए देखूंगी। आप औरतें हैं इसलिए मेरा पति आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहूंगी। एक माँ को अपनी बेटी के लिए बोलना चाहिए, पर अफसोस बड़ी अम्मा कुछ नहीं कह रही है। पर मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर आप में से किसी ने भी इस छत के नीचे श्रुति को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं सबको जेल भिजवा दूंगी। अरे जा, हम क्या तुम्हारी सुनेंगे? तुमने कोई कम काम किए हैं क्या? आई बड़ी ननद का पक्ष लेने वाली। तुम्हारे बारे में हम सब जानते हैं। अरे बढ़िया धमकी देने वाली, डरते हैं क्या हम तेरे से? चलो 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 चलो, हटो, कोई नहीं छुएगा उसे। चलो हटो, कोई पास नहीं आएगा हटो, श्रुति के। मैंने कहा ना उसको पकड़ो। श्रुति को बचा लेना दीपक, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। जाने किसकी साजिश है ये, कौन उसे बदनाम करना चाहता है। पर अब उसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तुम ही बचा सकते हो उसे। एक मिनट। हाथ छोड़िए इसका, वरना माइंड ना करेगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
सारी फोटो जो आपने बनाने के लिए दी थी इसमें डाल दिया है। और फोटोग्राफ तो ठीक है, लेकिन उसके प्रिंट कहाँ है? वो तो मैं नहीं ला पाया। हमने कहा था हमें फोटोग्राफ के प्रिंट चाहिए। बेवकूफ, अब इससे पहले कोई तुम्हें यहाँ देख ले, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ जल्दी। हे भगवान, ये फोटोज वेदिका के पास कैसे पहुंची? इसे कहीं पता तो नहीं चल गया कि हमने ही कंप्यूटर पे बनवाई थी ये? अरे सबके सामने हमें ऐसे फोटोज पकड़ा दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये श्रुति और दीपक की फोटो ये वेदिका के हाथ में कैसे आई? ये देखिए, देखिए आप लोग सब, ये दीपक और श्रुति की फोटोग्राफ्स वेदिका के पास क्या कर रही हैं? वाह वेदिका वाह, ये जरूर इसकी कोई नई योजना है हमारे परिवार को बदनाम करने की। पहले हमारा हार चुराया जो कि पुनीत जी की अक्लमंदी से हमें वापस मिल गया, और अब ये श्रुति को बदनाम करना चाहती हो? अरे तुम किस बात का बदला ले रही हो हमारे परिवार से? अम्मा, हमें लगता है ये सब इसका पैसे निकलवाने का तरीका है। अरे ऐसा ही होता है, जब गरीब तबके वाले लोगों को रईसी की आदत पड़ जाती है ना, तो बिना पैसे के रहा नहीं जाता। अरे पैसे चाहिए थे तो बोल देती, ये सब करने की क्या जरूरत बकवास थी? मत करो। ये फोटोज मुझे रास्ते पे पड़ी हुई मिली, किसी आदमी के हाथों गिर गई थी, और जब मैंने इसे देखा और मैं वापस लौटाने लगी तब तक वो आदमी चला गया था। फिर मैंने फोटोज खोल के देखी, तब मैंने तुरंत दीपक से बात की। हाँ बड़ी अम्मा, हमारी बात हुई थी वेदिका जी से। उन्होंने फोन करके बताया था कि बहुत बड़ा बवाल होगा। चुप! इस औरत की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। अरे ये कितनी चालाक है ये तो हम अच्छी तरह से जानते थे, पर ये हमको बेवकूफ समझती है का? अरे ऐसे कैसे सड़क पे पड़ी हुई फोटो मिल गई, और वो भी घर के 2 सदस्यों की? हमको तो लगता है कि प्राची एकदम सही कहती है, ये चमक दमक छिन गई है ना, तो अब ऐसी गिरी हुई हरकतें करने लगी है। हे भगवान, घर की बहू है, घर की दुश्मन है, अपने फायदे के लिए श्रुति का क्या हाल कर दिया। हाँ, उसकी शादी हो गई अपने जीजा से, इस वेदिका के करतूतों के कारण। अरे मैंने कुछ... एक मिनट वेदिका, बड़े घर के ससुराल से निकाल के बाहर छोटे मोहल्ले के घर में भेज दिया तो उसका सारा बदला प्राची से लोगी क्या? क्या तुम्हें पड़ी थी उसकी गोद भाई को बर्बाद करने की? बस करो, मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है, कोई है जो इस परिवार का दुश्मन है। सही कहा, हमारे परिवार का दुश्मन कोई है, और वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो वेदिका, तुम हो हमारी दुश्मन। छी छी, अरे जरा सा तो सोचा होता, आखिर तुम इस घर की बहू हो ना, अगर परिवार की बदनामी हो तो तुम्हारी भी तो होती। बस हो गया सबका ड्रामा खत्म। मैंने बहुत कोशिश की है अपने परिवार से लड़ा हूं मैं, बहुत कोशिश की मैंने इस अनोखी प्रेम कहानी को निभाने की। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मैं इसे नहीं निभा पाऊंगा। आपको इस घर से चले जाना चाहिए वेदिका जी। इस घर के शांति के लिए और सबके सुकून के लिए आपको यहां से जाना पड़ेगा। इसके बाद आप इस घर में नहीं रह सकती। मैंने सोचा कि हम दोनों आज मिलकर यहां शामिल होंगे,
प्राची दीदी की गोद पर रहे बट मैं तो ये भूल ही गया कि जब हम दोनों साथ में मिलकर आते हैं तो कुछ न कुछ गलत होता ही है, हम दोनों के बीच नहीं, दूसरे लोगों के साथ भी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये रिश्ता यही खत्म कर देना चाहिए। अच्छा ये है कि हम दूर रहें और खुश रहें। चले जाइए यहां से हमेशा के लिए। क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ यही तक था और इसके बाद मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी अनोखी प्रेम कहानी नहीं खत्म। नहीं साहिल, बहस मत कीजिए मेरे साथ, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। और एक और चीज, जब से शादी हुई है ना तब से खुशियां क्या, सिर्फ दर्द, दुख, मुसीबत, पीड़ा, तकलीफ, यही रही मेरी जिंदगी। तो मैंने डिसाइड किया कि इसके बाद मैं इसके आगे कुछ टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। वेदिका जी, चलिए घर के बाहर। हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग